हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आपके संघर्ष का परिणाम देने का वक्त आ चुका है। एसएससी द्वारा सीजीएल के लिए 17,000 से ज़्यादा पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो बहुत बड़ा मौका है आप सभी के लिए कि आप एक केंद्र सरकार की भर्ती में योग्य होने के लिए आप इसकी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, तो आप अब फॉर्म भरकर आगे के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा मौका है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो आइए समझते हैं कि एसएससी सीजीएल में कितने पदों पर और किस प्रकार से विज्ञप्ति निकाली गई है, कौन फॉर्म भर सकता है और क्या उसके अलग अलग सिलेबस रहेगा टीयर 1 टीयर 2 का, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो अगर देखा जाए तो टोटल कहीं पर हमारे देखा जाए तो 17,727 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो इससे आगे चले तो इसमें हमारे लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो अगर देखा जाए कि आप देखेंगे तो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 24 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 24 जुलाई तक चलेंगे। तो आपको समय पे फॉर्म भरना है, अंतिम दिन का इंतजार न करें और निश्चित समय पर फॉर्म भरिए और आगे की तैयारी जारी रखें। इसके अलावा देखा जाए तो 24 जुलाई को रात के 11 बजे तक आपको उससे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी पेमेंट जो है वो 25 जुलाई को कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको दिया गया है कि करेक्शन की विंडो आपको 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक खुली रह सकती है और जो टीयर 1 एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा। मीन आपके पास बहुत निश्चित समय है, सितंबर अक्टूबर तक टीयर 1 प्री का एग्जाम हो जाता है और उसके बाद टीयर 2 के एग्जाम की भी डेट आ चुकी है जो है दिसंबर 2024। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके वर्षों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आपके पास अब बहुत कम समय है और उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये चीजें सबसे बेसिक है, ध्यान रखिए कि 24 जुलाई से पहले आप अपना फॉर्म जरूर भर लीजिए। उसके बाद देखा जाए इसमें एज लिमिट है। काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मन में रहता है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो भी है उसके लिए। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले है कि आपकी 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त 2024 को जो आपकी एज होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। मीन आप कहीं ना कहीं 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 तक के हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपका जन्म इस डेट के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ पोस्ट के लिए एज 20 से 30 है, वो भी आपको देखना होगा। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो पर फिर भी आप बहुत सी पोस्ट में 18 से 27 साल के जो युवा हैं वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए सबसे बड़ी बात है कि टीयर 1 जो होता है प्री एग्जाम जिसे हम कहते हैं, टीयर 1 का जो एग्जाम होगा उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आपको एक रीजनिंग का सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 सब्जेक्ट से मिलाकर आपका प्री का सिलेबस बनेगा और जिसमें सभी के क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे 25 और 25 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको 50 नंबर का एक सब्जेक्ट मिलेगा। और इन सभी 100 प्रश्न के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको 1 घंटा मिलेगा। और जो एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन अब जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 घंटा 100 प्रश्न के लिए मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको 100 प्रश्नों को सोल्व करना है 60 मिनट के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वे में आपको समझनी होती है और उसके आधार पर आपको सिलेबस की तैयारी करनी होती है। और यहाँ पे जितना भी ये पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.50 मार्क्स की, कि आपको उसमें भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको जो यहां पर देखने को मिलेगा जो टीयर 2 का एग्जाम होता है। देखो प्री में अगर आप पास कर जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स आगे जो बनेगा कट ऑफ उसके बेस पर आप आगे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर जो चीजें आपको मिलेंगी कि टीयर 1 के बाद टीयर 2 एग्जाम आपको मिलेगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या होता है अगर देखा जाए कि एक पेपर तो आपको जो मिलेगा उसके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, मीन मैथ और रीजनिंग का मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन 30 होंगे आपको मैथ के, 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो चीज देखने को मिलेगी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस
और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट के साथ मिलाकर आपको टीयर 2 का एग्जाम मिलेगा। मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। यहां पर आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, मैं इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के आपको 30 और 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर यहाँ पे 3 सेक्शन आपको मिल गए। मैथ और रीजनिंग के सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलता है और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इंग्लिश और जीके के लिए भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें सारी आपको देखनी है। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर के लिए भी देखने को मिलता है। अगर आप सेक्शन सेकंड देखते हैं, वो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, वो भी आपको इसी के साथ में देखने को मिलेगा कि आपको डेटा एंट्री के लिए देखने को मिलेगा चीज़ें। और उसके अलावा जो आपको एक स्टैटिक्स का पार्ट, अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैटिक्स का पार्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें आपको बेसिकली हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन हम मैक्सिमस एजुअब के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। और निरंतर तैयारी करिए, उन चीज़ों को समझिए कि कैसे है। तो आपकी तैयारी लगातार चलती रहनी चाहिए और अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।